नमस्कार। मैं लक्ष्मी नंदा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, वीर वीरमदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालोर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के पार्ट सेकंड के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। पार्ट सेकंड में आपका विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी से 1945 ईस्वी तक का सिलेबस रहेगा। इसमें फर्स्ट यूनिट में सामंतवाद का उत्थान एवं पतन। सामंतवाद जो मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। सामंतवाद एक प्रकार की शासन प्रणाली थी जिसमें शीर्ष पर राजा होता था और उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे। तो क्या कारण थे जिससे सामंतवाद का उदय हुआ और उसका पतन कैसे हुआ, इसका अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे। इसके बाद हमारा इसी इकाई में दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो है पुनर्जागरण, अर्थ एवं कारण। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत पुनर्जागरण से मानी जाती है। मध्यकाल के अंधकारमय युग की समाप्ति व आधुनिक युग की शुरुआत कैसे हुई, इसकी चर्चा हम इस इकाई में करेंगे। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वह है धर्म सुधार आंदोलन, इसके क्या कारण थे और मार्टिन लूथर की भूमिका। तो ईसाई धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इसमें मार्टिन लूथर ने विशेष भूमिका निभाई थी जिसकी चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद हमारा इसी इकाई में फोर्थ टॉपिक रहेगा वो है वाणिज्यवाद, अर्थ, विशेषताएं एवं प्रभाव। वाणिज्यवाद एक आर्थिक या व्यापारिक नीति है जिसमें अधिक संपदा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इसकी क्या विशेषताएं थी, क्या प्रभाव हुए, इसका अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा कृषि क्रांति। कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि, उसके उत्पादन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उसे ही कृषि क्रांति कहा जाता है। तो क्या रीजंस थे, क्या कारण थे जिसके कारण कृषि क्रांति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति 1688, कारण और परिणाम। औद्योगिक क्रांति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उद्योग में होने वाली क्रांतिकारी परिवर्तन। तो उद्योगों में ऐसे परिवर्तन अचानक क्यों आए, क्या रीजंस थे और इसके क्या परिणाम हुए, इसकी चर्चा हम औद्योगिक क्रांति में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक गौरवपूर्ण क्रांति। यह इंग्लैंड की एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी जिससे इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को बदला गया था। इसके क्या परिणाम हुए। इस ग्लोरियस क्रांति जिस कहते हैं कि ये पूरी रक्तहीन क्रांति थी, इसकी चर्चा इस टॉपिक पे की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वह है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं महत्व। उपनिवेशवासियों का अपने अधिकारों के प्रति सजग होना और स्वतंत्रता के प्रति सजग होना, संविधान का निर्माण करवाना, ये सभी जानकारियाँ इस टॉपिक में दी जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रांसीसी क्रांति, कारण एवं परिणाम। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा बुलंद करने वाली फ्रांसीसी क्रांति जो असमानता के अधिक विरुद्ध थी, इसकी चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद इकाई थर्ड, यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक है 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार, इंग्लैंड की संसद में क्या सुधार किए गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस के एक राजा थे, उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े थे। उसके बाद उन्होंने एक व्यवस्था चलाई थी महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, उन्होंने विधि संहिता के अंतर्गत क्या निर्माण किया, कानूनों के लिए क्या निर्माण किया और उनका अंततः पतन कैसे हुआ। इन टॉपिक्स की चर्चा हम नेपोलियन बोनापार्ट के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद इसी इकाई के अंतर्गत आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। यह संयुक्त अर्थव्यवस्था की एक कार्य प्रणाली थी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूरोप के सभी देश संयुक्त होकर कार्य करते थे। यह
अर्थव्यवस्था की प्रणाली असफल हो गई थी, तो क्या कारण थे, क्यों इसका उदय हुआ और क्यों ये असफल रही, इस टॉपिक पे हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, राष्ट्रवाद का उदय और दो शक्तियों का राष्ट्र के रूप में सामने आना। दोनों ही छोटी छोटी भूगोलिक इकाइयों में बटी हुई थी और किस तरह से इनका यूनिफिकेशन हुआ, इसका अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वह है नवीन साम्राज्यवाद का उदय, साम्राज्यवाद की तीव्र स्पर्धा एवं विस्तार का दौर, उपनिवेशों की होड़ कहते हैं, उग्र उपनिवेशवाद, इसके क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, इसकी चर्चा हम इस पर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 और प्रथम विश्व युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में लड़ा गया था और बहुत से देश इसमें समाहित थे। तो क्या रीज़न थे, इससे विश्व को क्या नुकसान हुआ, इसका अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति और जारशाही का अंत, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या परिणाम हमारे सामने आए। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पेरिस शांति सम्मेलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित राष्ट्रों से की जाने वाली अपमानजनक संधियां इस सम्मेलन में हुई थी। तो इन अपमानजनक संधियों के परिणाम स्वरूप हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, इसका अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। यूनिट 5 में आपका रहेगा नाजीवाद एवं फासीवाद का उदय, जर्मनी व इटली में तानाशाही अधिनायक तंत्र की स्थापना क्रमशः हिटलर व मुसोलिनी के नेतृत्व में कैसे हुई और क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव हुए, इसकी चर्चा हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, इनका जन्म कैसे हुआ, इनको गठित करने का उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति स्थापित करने हेतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रयास किए गए थे वो राष्ट्रसंघ को लेकर किए गए थे, तो यह क्यों असफल हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह सब हम इन दोनों टॉपिक्स में जानेंगे। यह आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। इसके बाद इस वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस के लिए जो मेन बुक्स हैं वे रहेंगी आधुनिक विश्व का इतिहास जैन एंड माथुर, यूरोप का इतिहास पार्थसारथी गुप्ता, विश्व इतिहास का सर्वेक्षण दीनानाथ वर्मा। थैंक यू।